रुक्मिणी मैया के विवाह का प्रसंग सुनाते समय श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, विदर्भ महाराष्ट्र मतलब जहां हम हैं, महाराष्ट्र के अच्छा मतलब विवाह उत्सव का इसीलिए ज्यादा इंतजार रहता है क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं उसको, हाँ, वधू पक्ष के हो। एक पक्ष आप लोगों का भी है। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक, जिनकी राजधानी है कौंडिन्यपुर, 5 पुत्र है, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केशी, रुक्म माली, और सबसे छोटी कन्या है रुक्मिणी जी। बचपन से ही नारद आदि ऋषियों से भगवान की कथा सुनी। द्वारिकाधीश प्रभु की चर्चा सुनते सुनते रुक्मिणी मैया ने मन से अपना पति भगवान को मान लिया। ध्यान से सुनिए, बस 2 मिनट। यानी रुक्मिणी मैया ने भगवान द्वारिकाधीश को जो वर्ण किया पति रूप में, क्या करने से? बोले कथा सुनने से। शुरुआत कहां से हुई? कथा सुनने से। भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है, इसलिए नवदा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण भक्ति। और स्वयं रुक्मिणी मैया ने कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, मैंने आपकी कथा सुनी और जब से आपकी कथा सुनी है तब से मन आप में लग गया है, हे भुवन सुंदर। रुक्मिणी मैया ने तो बालपन से ही द्वारिकाधीश के चरित्र श्रवण किए और मन से द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया। लेकिन इनके बड़े भैया रुक्मी, जो भगवान द्वारिकाधीश से द्वेष करता है, रुक्मी को पता चला तो रुक्मी ने अपनी बहन का संबंध चेदी नरेश शिशुपाल से, दमघोष के पुत्र शिशुपाल से संबंध पक्का कर दिया। रुक्मी ने आकर के अपने पिताजी से कहा, परसों बारात आ रही है, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। महाराज भीष्मक चाहते थे कि मेरी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश से हो, लेकिन बड़े पुत्र की मर्जी, इच्छा ये थी। बड़े पुत्र ने संबंध जब स्थापित पक्का कर दिया, रुक्मिणी मैया को पता चला तो बड़ा दुख हुआ। उन्होंने एक पत्र लिखा 7 श्लोकों में, और भगवान को पत्र कैसे लिखना चाहिए वो रुक्मिणी मैया ने बताया और 7 श्लोकों में पूरी बात बता दी। आपकी कथा सुन करके मैंने आपको वर्ण किया है, मन आप में लग गया है। कथा सुनकर मेरे कान तो तृप्त हो रहे हैं, लेकिन मेरी आंखें आपके दर्शन करना चाहती हैं, और मेरे जितने भी जन्म जन्म के पुण्य हैं उसका फल यही है कि मुझे आपकी प्राप्ति हो जाए। आप विचार करेंगे, यदि मैंने रुक्मिणी का वर्ण नहीं किया तो कोई बात नहीं, रुक्मिणी कहीं और जगह विवाह कर लेंगे। तो रुक्मिणी मैया कहती है, प्रभु 1 जन्म नहीं 100 जन्म भी यदि मुझे अपने शरीर को व्रत के द्वारा कृश करके सुखा करके प्राण त्यागने पड़े, और ऐसा मुझे 100 जन्म भी करना पड़े, जन्म लिया और परमात्मा नहीं मिले, व्रत करके शरीर सुखा दिया, त्याग कर दिया, फिर दूसरा जन्म लिया, उस जन्म में भी परमात्मा नहीं मिले, व्रत करके शरीर सुखा दिया, त्याग दिया, ऐसा मुझे 100 बार भी करना पड़े तो भी वर्ण करूंगी तो द्वारिकाधीश का ही। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्म तक हमारी रगर है, वरहूं शंभु नत रहूं कुमारी। पत्र जब भगवान ने पढ़ा, एक विप्र के पास पत्र भेजा था रुक्मिणी मैया ने। भगवान ने विप्र से कहा, आजकल मैं भी रुक्मिणी जी का ही चिंतन कर रहा हूं, और अपने रथ पर घोड़े लगा करके भगवान रथ से आनर्तात एक रात्रेण विदर्भान अगमत है। यही गुजरात से एक रात्रि में भगवान विदर्भ पहुंच गए। अब वहां से 400-500 किलोमीटर तो होगा ही, ज्यादा ही होगा।
एक रात्रि में गुजरात से भगवान विदर्भ आ गए और जब भोर का समय है भगवान विदर्भ में आए, कौंडिन्यपुर में जब आए पहुंचे तो भगवान मुख्य मार्ग से जा रहे थे। उधर सेवकों ने आकर के महाराज विष्मक को कहा, महाराज बारात आ गई है। उधर से दमघोष पुत्र शिशुपाल की बारात आ गई और इधर से द्वारिकाधीश अकेले आए हैं। भीष्मक महाराज बारात का स्वागत करने के लिए कुछ सामग्री लेकर के चले गए और जब जा रहे थे तो बीच में द्वारिकाधीश मार्ग में मिल गए। द्वारिकाधीश का बहुत सम्मान महाराज भीष्मक करते हैं, इसलिए अपने रथ से उतर करके जब द्वारिकाधीश का सत्कार कर रहे थे, सेवकों ने सोचा दुल्हे राजा यही हैं, तो जो दुल्हा के लिए भेंट लाए थे वो भेंट द्वारिकाधीश को देने लगे। द्वारिकाधीश कहने लगे, महाराज इतना कुछ देने की क्या जरूरत है। अब भीष्मक महाराज मना तो नहीं कर पाए और जब नगर के लोगों को पता चला, जब नगर की माताओं को पता चला तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। अपने अपने देवी देवता कुलदेव से प्रार्थना करने लगे, हे देवता हमारी राजकुमारी के लिए सबसे अच्छा वर तो यही है। तब तक किसी ने कहा, वर ये नहीं है, दुल्हे राजा यही नहीं है, दुल्हे राजा बाहर आए, बारात आई है, ये तो द्वारिकाधीश हैं। तो नगर की नारियां, नगर के लोग बड़े दुखी हो गए और अपने अपने देवताओं को मनाने लगे, हे प्रभु, हे देवता, हमारे जीवन के जितने पुण्य हैं वहां सब पुण्य का फल हमें यही देना कि हमारी राजकुमारी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो जाए। इधर विवाह की तैयारी हो रही है। रुक्मिणी मैया दुर्गा देवी का पूजन करने के लिए कुल देवी के मंदिर में गई और कुल देवी के मंदिर की आरती पूजा करने के बाद जैसे ही बाहर आई, द्वारिकाधीश प्रभु अपने रथ में बिठा करके ले गए और जब पीछे से ललकारा है रुक्मिणी ने, तब तक दाऊजी अब द्वारिका से सेना लेकर के आए और रुक्मी को परास्त किया। भगवान ने तो रुक्मी को बांध ही लिया था रथ पर। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। द्वारिका में आकर के भव्य रूप में विवाह उत्सव मनाया गया।